Good morning, student. Today we are going to study continuation of chapter number 6, Economic Reform since 1991 और New Economic Policy. ये चैप्टर हमने पिछले क्लासेस में स्टार्ट किया था. उसमें हमने देखा था कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके अंडर जो हमारा थ्री रिफॉर्म्स है दैट कम्स अंडर एलपीजी पॉलिसीज, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जो हमने पिछले क्लासेस में कवर किया है. आज का जो टॉपिक हमें पढ़ना है इज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दैट इज द थर्ड रिफॉर्म ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. वेल, जब हमने लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन पढ़ा तो उस लिबरलाइजेशन का जो बेसिक कंसेप्ट कंक्लूड हुआ उसमें था कि जो जितने भी मीन्स रेस्ट्रिक्शंस थे उस पर हमने लिबरल किया, प्लस जो हर जगह पब्लिक इंटरफेयर था उसको हटा के हमने थोड़ा लिबरल वे में अपनी इंडस्ट्री का ग्रोथ किया. सेकेंड था प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन के अंदर अगेन हमने क्या किया, लिबरल होके नेक्स्ट जो स्टेप था कि हमको अब अपनी जो भी इकोनॉमी है उसको सस्टेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर पे ध्यान न देते हुए प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट किया, जिसके अंडर हमने क्या किया कि जो बेसिकली जो इंडस्ट्री जो बहुत लॉसेस में चल रही है क्योंकि वो पब्लिक अंडरटेकिंग थी करके उसको बहुत समय तक खींचा जा रहा था, वैसे इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज किया गया. प्राइवेटाइजेशन का जो मेन एम था वो था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, तो इसके कारण इकोनॉमी को एक स्टेबिलिटी मिली. नेक्स्ट जो है ग्लोबलाइजेशन. लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का आउटकम ही है ग्लोबलाइजेशन. बेसिकली जो वर्ड है ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल मीन्स वर्ल्ड. हमने क्या किया कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी इकोनॉमी है उसे हमने एक सिंगल प्लेटफॉर्म में रखा. अब हम फ्री थे. पहले बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेव करने के लिए रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया था. बहुत सारे टैरिफ्स लगा दिए गए थे, टैक्सेस लगा दिए गए थे. कोटा सेट था कि पर्टिकुलर इतना यूनिट ही आप सेल कर सकते हैं. ये सारे बैरियर्स को रिमूव किया गया. अब हम क्या हो गए, ग्लोबल हो गए, ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो गया, जिसपे पूरा ग्लोब एक विलेज के लायक हो गया कि पूरी जो इकोनॉमी है सिर्फ और सिर्फ वन प्लेटफॉर्म के अंदर आती है. अब हम फ्री थे कि हम बिल्कुल अपनी इंडस्ट्री कहीं भी सेटअप कर सकते थे. बाहर की इंडस्ट्री एमएनसीज हमारे इंडिया में आके अपने सेटअप कर सकते थे इंडस्ट्रीज. इससे क्या हुआ, एक फ्री फ्लो ऑफ मटेरियल, गुड्स एंड सर्विसेज होने के कारण इकोनॉमी में स्टेबिलिटी है. लेट्स स्टार्ट विद टुडे टॉपिक दैट इज ग्लोबलाइजेशन. Globalization means integrating the economy of a country with the economies of other country under condition of free flow of trade and capital across border. Means क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी. मीन्स हमने क्या किया, इंटीग्रेशन मीन्स भाईचारा या फिर एक जगह इकट्ठा हो गए. मीन्स ग्लोबलाइजेशन ऐसा नहीं कि यहाँ पर सब कोई आए और यहीं पर हो, ऐसा वाली बात नहीं. यहाँ पर क्या है कि सारी जो इकोनॉमी की कंट्री है वो सारा इक्वल पोजीशन करे, फ्री फ्लो ट्रेड प्रैक्टिसेस हो, ये आता है ग्लोबलाइजेशन के अंदर. मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्री. हमारी इकोनॉमी प्लस अदर इकोनॉमी अंडर कंडीशन ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल. मीन्स अब हम क्या कर सकते हैं, फ्री में ट्रेड कर सकते हैं एज वेल एज कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर. मीन्स बॉर्डर से हम क्या कर सकते हैं, एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी से फ्री ट्रेड प्रैक्टिसेस कर सकती है. आगे है, इट इज अ प्रोसेस एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग ओपननेस, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड डीपनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. बेसिकली क्या है, ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग ओपननेस. यहाँ पर हमने क्या किया, वाइडनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया. हम सिर्फ लिमिटेड नहीं है कि अभी हमको सिर्फ अपनी कंट्री पे ही लिमिटेड रहना है, हम अदर कंट्रीज के साथ भी फ्री ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए थे. हम क्या कर रहे थे, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस. हम इकोनॉमिकली भी जो हमारे पास नहीं है हम उसे इंपोर्ट कर रहे थे. हमारे पास जो सरप्लस प्रोडक्शन था हम उसे एक्सपोर्ट कर रहे थे. यहाँ पर भी फ्री फ्लो था, हम कहीं भी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते थे. मीन्स ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड डीपनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी को हमने क्या कर लिया, इनटू एक कॉमन भाईचारा कर लिया. मीन्स हमने सबके इकोनॉमी के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया. फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस बाउंड्रीज होने लगे.
तो ये क्या था, आउटपुट था ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन विल बी इक्वल्स टू ग्लोबलाइजेशन, जिसमें एक्चुअली जो इंडस्ट्री का ग्रोथ है वो बहुत वास्ट रेट में हुआ। नेक्स्ट, पॉलिसी स्ट्रेटजीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में सब कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट हुई जो कि ग्लोबलाइजेशन को इंडियन इकोनॉमी में एज अ प्रमोटिंग पॉलिसीज में कन्वर्ट हुआ। बेसिकली इसमें क्या होगा कि ऐसी ऐसी कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट किया गया इन द ग्लोबलाइजेशन फॉर प्रमोटिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट है इंक्रीजेस इन द इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगेन इक्विटी मीन्स क्या होगा, इक्विटी अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर है मीन्स हम क्या हो जाते हैं, एक हिसाब से कंपनी के ओनर हो जाते हैं, इंडस्ट्री के ओनर हो जाते हैं, राइट। तो बिफोर 1991 ऐसा सिचुएशन नहीं था, हम बहुत लिमिटेड थे कि अगर हमको फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट में अगर डील करना है तो उसके लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। तो वो सारे रिस्ट्रिक्शन को तोड़ा गया, इंक्रीज किया गया इन द इक्विटी ऑफ लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहले बिफोर 1991 इट वाज जस्ट 40%, सिर्फ और सिर्फ 40% का ही इक्विटी के ओनर बन सकते थे। आफ्टर 1991 इट बिकम 91 to 100% तक हम इक्विटी कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कर सकते थे, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। इसको इंक्रीज किया गया फ्रॉम 40 to 100%। ओके, नेक्स्ट है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, दैट इज सेल्स एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। इस पे क्या होने लग गया, पार्शियल, सबसे पहले कन्वर्टिबिलिटी मीन्स हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किसको, हमारी करेंसीज को फॉरेन करेंसीज के साथ कन्वर्टेबल अब अलाउ था, बट यहाँ पर वर्ड लिखा है पार्शियल। पार्शियल में बाद में आएंगे, पहले देखते हैं कन्वर्टिबिलिटी कौन कौन से फॉर्म में था। सेल्स एंड परचेजेस ऑफ फॉरेन करेंसी ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन इंटरेस्ट। ज़्यादातर डिविडेंड क्या रहता है कि जो शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड दिया जाता था, एज वेल एज इंटरेस्ट जो है वो क्या, जैसे लोन वगैरह में इंटरेस्ट रहता था उस पर दिया जाता था बेसिकली। तो इस पर क्या हुआ कि जो पेमेंट फॉरेन करेंसीज में होते थे वो बिल्कुल इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में जो रेस्ट्रिक्शंस थे उसे हटाया गया, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन किया गया इन द पॉलिसीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है रेमिटेंस टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस, मीन्स अब क्या हुआ कि जैसे कि हमारी फैमिली फॉरेन में है, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, अगर फॉरेन हमको पहले 1991 के पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी कि हम अपनी करेंसी वहाँ दें या वहाँ से यहाँ शेयर करें, तो ये वाला जो चीज़ है उसको हटाया गया कि अगर हमको अपनी फैमिली को कुछ भी एक्सपेंसेस बियर करने के लिए फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करना है तो हम फ्री थे। और इस पे एक चीज है पार्शियल। पार्शियल इसलिए बोला गया क्योंकि जो ये फॉरेन करेंसीज में जो सेल्स परचेज हो रहा है प्लस पेमेंट हो रहा है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, ये सारा चीज को बिल्कुल फ्री फ्लो किया गया, बट रेस्ट्रिक्शन किया गया, इट डज नॉट कवर कैपिटल ट्रांजैक्शन। जो भी कैपिटल ट्रांजैक्शन है उसे रोका गया इसके अंदर। नेक्स्ट जो चीज है लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। अगेन जो ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ कि लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी मीन्स लंबे समय के लिए ट्रेड पॉलिसीज बनाए गए। लंबा समय मीन्स क्या होगा कि ये हमारा बेसिकली रिलेट करता है टू 5-year प्लान जो है। इसमें हमने क्या किया कि जो ट्रेड पॉलिसीज है उसको लंबे टाइम के लिए किया, प्लस ऐसा चीज किया गया कि अब हम ट्रेड कर रहे हैं वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है, हम बहुत सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं, एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए हम पॉलिसीज क्रिएट करने लग गए। रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन ट्रेड हैव बीन रिमूव। जो भी सारे रेस्ट्रिक्शंस थे फॉरेन ट्रेड में वो सारा चीज रिमूव किया गया। नेक्स्ट है रिडक्शन इन टैरिफ। इसमें क्या किया गया, जो टैरिफ मीन्स क्या होता है, टैक्सेस हमने पहले पढ़ चुका है कि टैरिफ जो लगाए गए थे वो ट्रेड पे उसको रिड्यूस किया गया टू इम्प्रूव द कंपटीशन। टैरिफ बैरियर्स आर इम्प्रूव्ड। हमने क्या कर दिया था कि जो विदेशी कंपनी है उस पर बहुत सारा टैरिफ लगा देते थे, हम ड्यूटीज अपना एक्सटेंड करते जाते थे, बढ़ाते जाते थे, वो सारे को हमने रिड्यूस किया। हमने ऐसा क्यों किया था 1991 से पहले, ताकि हम अपनी डोमेस्टिक कंपनीज है जो हमारी हैंडीक्राफ्ट है, जो हमारी कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको सेव करने के लिए, राइट। तो ये सारे जो प्रैक्टिसेस है इसको हमने सेफ गार्ड करने के लिए किया गया था, बट इसके कारण हमारी जो इंडस्ट्री है वो कंपटीशन फेस नहीं कर पा रही थी, तो रिड्यूस किया गया इन टैरिफ्स टू इम्प्रूव द कंपटीशन, टू इम्प्रूव हमारा जो डोमेस्टिक कंपनी है वो कंपटीशन फेस करे
बाय रिमूविंग टैरिफ बैरियर्स। लास्ट है विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। इसमें क्या हुआ, अगेन हमने कोटा सेट करके रखा था कि पर्टिकुलर अगर आपका यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इतना है तो आप यहाँ पर इतना ही सेल कर सकते हैं। ये वाला हमने एग्जांपल पहले भी देखा है। तो इसमें क्या हुआ कि हमने विड्रॉल कर लिया, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन मीन्स फ्री फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज है। तो विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट रिमूवल मीन्स अब हम क्या करते हैं कि हम बिल्कुल जो इंपोर्ट करते थे उस पर भी रेस्ट्रिक्शन था, एक्सपोर्ट हमारा गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू कंपटीशन फेस नहीं कर पाता था। ये सारी चीज़ों को हटाया गया इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सिंस यहाँ पर हमने क्या कंक्लूड किया, ग्लोबलाइजेशन इज फ्री फ्लो ऑफ मैन एंड मटेरियल अक्रॉस बाउंड्रीज, जिसपे हमने बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको हटाया, प्लस इम्प्रूव किया हमारे इंडस्ट्रीज को टू गेट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर हमें कंपटीशन फेस करना पड़े। ओके स्टूडेंट, गो थ्रू दिस। कंटिन्यूइंग विद नेक्स्ट जो टॉपिक है, कई बार ये जो WTO है ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फॉर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चन। लाइक इसमें जैसे आपको कमेंसमेंट पूछ लेता है, हेडक्वार्टर पूछ लेता है, भाई किसके अंडर हुआ था, ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर होता है। इसलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इससे नेम से ही मालूम चल रहा है हमको क्या करना है। हमने अभी क्या किया, ग्लोबलाइजेशन ऑफ अवर इकोनॉमी किया। तो इसमें देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट स्टैंड्स फॉर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज है, जितने भी नेशंस है, उसको क्या करता है, ट्रेड करने के लिए ऑर्गेनाइज करता है। दैट इज नोन एज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका कमेंसमेंट हुआ था ऑन 1 जनवरी 1995। कमेंसमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज ऑन 1 जनवरी 1995 अंडर मार्राकेश एग्रीमेंट। तो क्वेश्चन में आपको ये दोनों भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ WTO कहाँ है, जेनेवा एट स्विट्जरलैंड। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली 1 मार्क्स क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होता क्या है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन that is concerned with the regulation of international trade between nation। बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि सारे वर्ल्ड के नेशन आके क्या करेंगे, ट्रेड उनका ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ थ्रू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कंसर्न, वो कंसर्न है ऑफ ऑल द रेगुलेशन में जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनता है ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंटरनेशनल मीन्स अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन बनता है बिटवीन नेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ WTO। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ WTO ऑन इंडियन इकोनॉमी। अब हम ये देखते हैं कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या आया। It offers greater export opportunities. Accordingly, our shares in international trade is expected to be increased in future। क्या फर्स्ट इम्पैक्ट है कि हमारा जो बेसिक जो हमारा रिक्वायरमेंट है कि इट गिव्स ग्रेट एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, हमारे को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया किसने, WTO ने, ताकि हम अपना एक्सपोर्ट का शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ा सके। और अकॉर्डिंगली आवर शेयर्स इन इंटरनेशनल ट्रेड इज एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीज इन फ्यूचर। फ्यूचर में ये पाया गया कि 1991 में हमने जब अपनी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज को देखा तो वो उतना ज़्यादा नहीं था, बट जब WTO का आया, कमेंसमेंट आया, तो इसके कारण हमारे को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट है इट हेल्प इंडिया टू इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल। WTO एक प्लेटफॉर्म सेट किया फॉर इंडिया टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गारमेंट्स एज वेल एज टेक्सटाइल, क्योंकि हम वी आर वेरी प्रोनाउंड फॉर आवर हैंडीक्राफ्ट। हमारे जो गारमेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वेल रिनाउंड थे उस समय, तो उसको बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म दिया गया, इंक्रीज किया गया ऑफ एक्सपोर्ट। नेक्स्ट है इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर एक्सपेक्टेड टू राइज। अगेन जो एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर से बहुत अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स जो मैन्युफैक्चर किया जाता था, वो सारे गुड्स
स्पाइसेस है, राइस है, इस टाइप के बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट किया गया, इंटरनेशनली सेल किया गया, ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर है उस पर भी अपलिफ्टमेंट हो। Therefore, thus we completed today's class। आज हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन क्या था, उसके सारे जो स्ट्रैटेजी पॉलिसीज थे, एज वेल एज WTO।